होस्ट अंजुम बानो आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस में। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है ये चंचल जी, ईवादीप जी, दयावती जी। जो आज चुनाव का जो पहला चरण है वो ख़त्म हो चुका है, तो वो आज महिलाओं के ऊपर और महिलाओं की क्या क्या जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है पारो वॉइस में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। दयावती जी, हाँ जी। जैसे कि आपको पता है कि चुनाव का पहला चरण जो है पार हो चुका है, तो आपके जी गांव में या फिर और भी कई जगहों पे जो महिलाओं के मुद्दे हैं उन पे कैसे काम किया जा रहा है? जी, अभी यहाँ चुनाव हुआ नहीं है। जी और महिलाओं के मुद्दों पर देखो, जैसे एसएचजी में, मैं एसएचजी से जुड़ी हुई हूँ, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। तो वहाँ महिलाओं को एक स्थान दिया गया है, जैसे मंच प्रोवाइड किया गया है कि वो वहाँ अपने जैसे 10 लेडीजों का ग्रुप बना के अपनी हेल्प कर सकें एक दूसरे की। और जैसे वीकली मीटिंग करवाते हैं एसएचजी की, तो उनमें वो अपनी बात रख सकें कि उनको भाई किस तरीके की प्रॉब्लम है, घर से संबंधित है या रोजगार से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, हस्बैंड से संबंधित है। बहुत सारी बातें रखी जाती हैं उसमें, आपस में डिस्कस करके उसको सोल्व किया जाता है। और जी उनको जैसे हर तरीके की हेल्प भी प्रोवाइड करवाई जाती है, आपस जी में भी होती हैं और बैंक वगैरह से भी उनकी हेल्प करवाई जाती है। और जैसे उनको काम भी दिलवाया जाता है, उनको ट्रेनिंग्स दिलवाई जाती हैं, सिलाई की हो गई, पार्लर की हो गई, बकरी पालन की हो गई, अचार पापड़ की हो गई। इस तरीके से उनको बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी दिलवाई जाती हैं। और उनको आगे काम को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन भी किया जाता है कि भाई वो इसको सीख के अपना कोई काम शुरू करें। तो इस तरीके की अभी इस तरीका का काम चला हुआ है यहाँ पे महिलाओं के जी लिए। जी जी जी। तो चंचल जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि अभी हमारे यहाँ पे भी चुनाव शुरू नहीं हुए हैं, थोड़ा टाइम है, लेकिन चुनाव में हर एक महिला को भी और पुरुष को भी, दोनों को अपनी भागीदारी देनी चाहिए। क्योंकि हम ज्यादातर देखने को मिलता है कि हम बात ये करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, ये नहीं किया, इसीलिए हम वोट डालने नहीं गए। जब आप किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप उसके ऊपर उंगली उठाने के अधिकारी भी नहीं हो। तो आपको अपनी वोट का उपयोग जरूर करना है, अपने हिसाब से करना है और अपनी समझ बूझ के हिसाब से करना है, ना कि किसी के कहने पर या किसी के प्रलोभन देने पर या किसी और की रिक्वेस्ट करने पर। चाहे वो कितना ही मतलब अपनी समझ के हिसाब से आपको वोट करनी चाहिए और महिलाओं की इसमें पूरी भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि आगे जब महिलाओं को अपनी तरफ से ये भी सोचना चाहिए कि उनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से काम करे कि उनको उनके राइट्स पता हो, और महिलाओं को और लड़कों को भी उनकी काउंसलिंग करवाई जाए बिफोर मैरिज। और जब वो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं कि जी आने जी वाला माहौल किस तरह का बनने वाला है। जब आप स्कूल पास आउट करते हैं या स्कूल में रहते हैं तो बच्चे बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। तो उनके लिए जो दुनिया होती है वो सपनों की दुनिया होती है। तो बच्चों को जमीन से जुड़ा रखने के लिए भी, और अपने बच्चों को और अपनी महिलाओं को, भाइयों को, सबको जमीन से जुड़ा रखने के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए और जगह जगह पर कैंप्स लगाने चाहिए, जिससे उनके अंदर अवेयरनेस आए। जी जी। चंचल जी, चुनाव में महिलाएं जो हैं उनके किन किन मुद्दों पे जो है बात हो रही है मीडिया में? आपको जी ये विदिता जी, ये सवाल जो है मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपको पता ही है कि चुनाव का जो पहला चरण है वो पार हो चुका है,
तो महिलाओं के किन किन मुद्दों पे मीडिया में बात हो रही है? अ, उम, आदरणीय अंजुम जी, मेरे एरिया में जी तो जी चुनाव कल हो चुका। जिस शहर से मैं जी आती जी हूँ, जयपुर शहर से, मेरे शहर में तो जी कल जी चुनाव हो चुका और महिलाओं को लेकर के वैसे तो काफ़ी जागरूकता महिलाओं के अंदर अपने आप में आ गई है और महिलाएँ खुद भी बहुत जागरूक हो गई हैं और सरकार के द्वारा कई योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं। लेकिन स्टिल अभी भी जो मैं सोचती हूँ कि महिला सुरक्षा को लेकर के काम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा प्रदेश की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है महिला सुरक्षा को लेकर के। जो भी काम हुए हैं, महिलाओं के लिए पॉज़िटिवली अच्छे हुए हैं, लेकिन जिसे कह सकते हैं कि अंतिम जो बिंदु है, वहाँ तक महिलाओं को लेकर के स्कीम्स अभी भी नहीं पहुँच पाई हैं। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, कई बार हमें काउंसलिंग वगैरह के लिए गाँव-गाँव में जाना पड़ता है, तो आज भी महिलाओं को उज्ज्वला योजना के बारे में नहीं पता है। वो वही ट्रेडिशनली अपना चूल्हा जला रही हैं, अपना काम कर रही हैं घर में बैठ कर के, उनको नहीं पता क्या उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्हें निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा या जो लखपति दीदी स्कीम चल रही है उसके बारे में मतलब हमने स्वयं निस्वार्थ भाव से निःशुल्क कम से कम 3,000 महिलाओं को जागरूक करा है कि लखपति दीदी स्कीम क्या जी है, जी इससे आप कैसे जुड़ जी जी सकते हैं, कैसे छोटे-छोटे स्वयं सहायता समूह बना सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग मिलेगी, इसमें एनयूएलएम की कैसे भागीदारी होगी, सरकार इसकी तरफ से आपको क्या सहायता मिलेगी। विश्वकर्मा योजना इसके अलावा एक बहुत अच्छी योजना है जिसके अंतर्गत हालाँकि सीएससी पे उसका रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, हम लोग लोगों को जी जी मोटिवेट करते हैं, विशेष रूप से महिलाओं को मोटिवेट कर रहे हैं कि भई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो ताकि आप लोग एक मेन स्ट्रीम के अंदर आकर के और अपना सक्रिय रूप से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अपनी भागीदारी निभाओ। केवल आप एक वो व्यक्ति नहीं हो जो घर में रह कर के जी खाना जी बनाने का काम और घर की देखभाल का जी जी काम करे, अवैतनिक कर्मचारी जिसे आजकल कहा जाने लग गया है। मैं इस जी जी संदर्भ में आपको एक पोस्टर भी शेयर करूँगी थोड़ी देर में। महिलाओं को अवैतनिक कर्मचारी इस समय कहा जा रहा है, क्योंकि सारा काम महिलाएँ सँभाल रही हैं, लेकिन महिलाओं की आवाज़ अभी भी उतनी बुलंद नहीं हो पा रही जितनी बुलंद होनी चाहिए। कई जगह तो पुरुष महिलाओं को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनको लगता है महिलाएँ ये क्या करेगी, इससे काम नहीं होगा और अगर महिला आगे बढ़ती है, दोनों ही चीज़ें और अगर महिला आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसकी टाँग खींचने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए सबसे पहले उठने वाले हाथ, सबसे पहले उठने चलने वाला दिमाग पुरुषों का होता है और फिर महिलाओं का होता है। तो महिलाओं को आगे बढ़ते हुए ना तो पुरुष संतुष्टि से देख पाते हैं, ना महिलाएँ स्वयं अपनी किसी सखी सहेली को आगे बढ़ते हुए देख पाती हैं। पिछले दिनों जी मैं एक पंचायत समिति में निवेदिता जी, मेरा जी, एक जी। सवाल है। जैसे कि आपने कहा कि आपके वहाँ चुनाव हो चुका है, तो जी। उस टाइम जब चुनाव हो रहा होगा, महिलाओं से काफ़ी वादे किए जाते हैं, काफ़ी स्कीमें चलाई जाती हैं, पर जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें आपने योजनाओं के बारे में बताया, पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जिन तक ये योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं, वो सिर्फ वादों के भरोसे बैठे रहती हैं। उनके ऊपर आप क्या कहोगे? ये बिल्कुल सही बात है कि घोषणाएँ तो बहुत सारी की जाती है, लेकिन हर एक घोषणा पूरी नहीं हो पाती। बहुत सारे वादे हैं जो सरकार इम्प्लीमेंट भी करती है, जिनको पूरा करने की कोशिश भी करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जागरूकता और प्रचार-प्रसार की कमी अभी भी यहाँ खरती है। एक तो सरकार अखबारों का सहारा लेती है जी जी विज्ञापन देने के लिए, जबकि हमारे जी ग्रामीण जी क्षेत्र में आज भी महिलाएँ पढ़ी-लिखी नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जी जी एक तो अधिकांश घरों में अखबार आता ही नहीं है। ठीक है, जी और जी दूसरी बात ये है कि महिलाएँ इतनी पढ़ी-लिखी नहीं है कि वो अखबार पढ़ सकें और अपने लिए योजनाएँ क्या चल रही है उसके लिए उनके अंदर कोई जागरूकता पैदा हो। इसीलिए पीछे से एक पुश करने वाली एक एंटिटी, एक पावर होना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे डीएलओ हो, बीएलओ हो, जो भी संबंधित व्यक्ति है उसको सरकार से संबंधित महिलाओं से रिलेटेड हो या पुरुषों से रिलेटेड हो, जो भी योजना हो उसकी समय-समय पर जागरूकता और जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताऊँ हमारे प्रदेश राजस्थान में एक निःशुल्क कोचिंग की योजना चलती है जिसे अनुकृति योजना कहते हैं। इसके अंतर्गत सरकार की तरफ से ज़रूरतमंद लोगों को जो गरीब तबके के होते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, कास्ट से हो, उनको निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। लेकिन इस योजना की लोगों को जानकारी ही नहीं है। मुझे अभी 3 दिन पहले ही एक महिला ऐसी मिली जो बीएड और एमए दोनों पढ़ाई करी हुई है, लेकिन वो बागरिया समाज से, बागरिया समाज घुमंतू जाति है हमारे यहाँ पर एक, जो जानवर पकड़ने का आमतौर पे काम कर रहे थे पहले के ज़माने में, अभी वो सड़क पे भीख माँगते हैं वो लोग। ठीक है, तो उस बेचारी को ये पता ही नहीं था कि कोचिंग की सुविधा निःशुल्क दी जा रही है।
और जब मैंने उससे कहा कि तुमने अनुप्रीति के अंदर फॉर्म क्यों नहीं भरा, तो वो बोली मुझे पता ही नहीं है। एक तो जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर जागरूकता थोड़ा सरकार ले आएगी, अखबार में विज्ञापन की जगह पर ऐसे माध्यम चुनेगी जो आपस में कम्युनिकेट करके हो, कुछ नुक्कड़ नाटक हो, रैली हो, कुछ और ऐसे माध्यम जो पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट करते हो। अखबार पढ़ना ठीक है, अखबार में देना एक बहुत एक मास के साथ आप कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है ग्रास रूट पे काम करने का। जब तक आप अंतिम कड़ी तक नहीं जुड़ेंगे, जागरूकता आएगी कैसे? अ, दयावती जी, अब जो है मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। जैसे कि आपने बताया कि आप कैसे महिलाओं से मिलती हो, एक कम्युनिटी बनाती हो, ग्रुप बनाती हो। पर आपको क्या लगता है कि जिन महिलाओं से आप मिल रही हो या फिर जिन्हें आप बता रही हो, उनसे आगे भी कोई ऐसी महिला है जिस तक आप नहीं पहुंच पा रही हो और आपको उन्हें जैसे कि हम कह सकते हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी बहुत सारी महिलाओं को नहीं पता है, तो उन महिलाओं तक आप अपनी बात कैसे पहुंचाती हैं? पहुंच पाते हैं। तो जैसे उनका या तो घर घर जाके एक सर्वे किया जाए, तब हम उन तक पहुंच पाए, या फिर जैसे न्यूज़पेपर्स, मैडम ने बताया अभी न्यूज़पेपर्स तो हर कोई नहीं पढ़ पाता है। और फोन भी आजकल तकरीबन सभी के घर में है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पास फोन भी नहीं है, टीवी वगैरह भी नहीं है, तो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेरा तो यही है कि हम उनको घर घर जाके जागरूक करें, इस बारे में उनको मोटिवेट करें। दयावती जी, जो लोकल महिलाएं हैं आपके वहाँ पे, जी। उनसे जब आप मिलती हो या फिर आपको जैसे पता है अभी इलेक्शन का टाइम हो रहा है, महिलाओं के मन में भी जो है अलग अलग बातें आ रही होंगी, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखो, महिलाओं को बातें बहुत सारी आती हैं कि बहुत सारी महिलाओं का आता है कि हमारा जैसे राशन कार्ड कट गया है, हमें अनाज प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा, कोटा धारक है कि वो राशन देता नहीं है। तो बहुत सारी हैं, लेकिन आगे उठाने के लिए, आगे कदम उठाने के लिए उनमें हिम्मत है नहीं। तो उनको इस चीज के लिए जागरूक करना पड़ेगा कि वो एक महिला है तो क्या हुआ, वो सब कुछ कर सकती है। और उनको आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है, वो वो उनका हक है, वो ले सकती हैं। तो उनको इस चीज के लिए मोटिवेट किया जाए कि आप आगे जाके वही अपने एप्लीकेशन वगैरह लगाओ, कुछ भी करो, ये आपका हक है, आप मांग सकती हो, गवर्नमेंट दे रही है। तो बीच वाले हैं वो सारा कुछ खा जाते हैं, उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो उनको मोटिवेट, जागरूकता की ही जरूरत है। जी। तो अगर मैं आपकी मानूं या फिर आपकी बात करूं, तो आप किस तरीके से महिलाओं में जागरूकता लाना चाहती है? आपको पता है अभी जो है इलेक्शन का टाइम है, महिलाओं को जो जी। है बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर जैसे जैसे समय बीतता है ये बातें भी बीत जाती है। नॉर्मल सी बात है, हाँ जी। आपको या मुझे मतलब आगे वाला सामने वाला याद नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि मैं इस बार क्या बदलाव होना चाहिए महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए होना चाहिए कि जैसे हम जाएं, अपना एक संगठन बनाएं, महिलाएं अपना एक संगठन बनाएं, एकजुट होकर जैसे वोट डालते हैं या कुछ भी किसी प्रोग्राम में इकट्ठा होते हैं, तो जैसे कि संगठन होता है अपना, वो बनाएं और महिलाएं एक काम करेंगी, उनमें एकता होगी, तभी वो कुछ कर पाएंगी। तो उनमें एकता का होना बहुत जरूरी है। जी जी। अ, दयावती जी, आपने जो कुछ बताया, पर अब तो हम सिर्फ लोकल जी। महिलाओं की बात कर रहे थे, लोकल जो महिलाएं जी। होती हैं उनके बारे में। पर अब जो है हम उन महिलाओं के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी जिस तक कोई ना कोई सुविधा पहुँच सकती है, ना कोई स्कीम पहुँच सकती है, ना वो खुद उन चीज़ों तक पहुँच सकते हैं।
उन महिलाओं के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि आप मेरी बात समझ सकती हो कि या फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। एक जो महिला होती है वो जी चीज़ों को चाहे वो अनपढ़ भी हो, पर आज कल जो है जी अनपढ़ महिलाएं भी है, कुछ कुछ चीज़ों का पता रखती है कि नहीं हमें कहाँ से क्या मिल सकता है। पर कुछ महिलाएं ऐसी है जो अनपढ़ तो है ही है, पर उन्हें किसी चीज़ का पता नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि हाँ हम सुबह किस टाइम उठना है और शाम को किस टाइम सोना है। उन महिलाओं के बारे में आपका जी। क्या कहना है? उन महिलाओं का ये है कि जैसे वो अपने घर तक ही सीमित है, जैसे आपने बताया कि खाना बनाना, पकाना और खाना और सोना, यही है उनका। उनको जैसे या तो उनके परिवार का कोई सपोर्ट करे, या आस पड़ोस से, जैसे लेडीजों, ऐसी ऐसी लेडीजों का, जैसे अभी मैंने सर्वे किया था जो अदर स्टेट है, यूपी, बंगाल, बिहार, आसाम, इधर से हैं, तो बहुत सारी लेडीज हैं। एक तो उनको ये डर है कि वो, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता है, बिल्कुल उनको बिल्कुल। सुरक्षा नहीं है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती हैं कि जैसे कि हम बाहर निकल जाएं, पता नहीं इतनी दूर से हैं, ये कहीं चली जाएंगी। उनके घर वालों की भी यही सोच है, और उनकी सोच भी ऐसी ही बनी हुई है। तो उनमें जागरूकता ही लाई जाए, ताकि वो आगे बढ़ सके, वो भी जान सके कि क्या कुछ हो रहा है, क्या गवर्नमेंट स्कीमें हैं, क्या कुछ है। मेन मोटिव यही है कि उनमें जागरूकता नहीं है। अगर हम उन तक पहुंच सकते हैं, तो जैसे गांव के सरपंच से हम पहले तो सर्वे करें कि भाई ऐसी ऐसी कौन सी महिला है कि जो भाई गांव घर से ही नहीं निकल पाती है, तो हम सरपंच वगैरह से, नंबरदार से, चौकीदार से, किसी से भी गांव की इंफॉर्मेशन ले, और उस महिला तक हम पहुंचे। हम एक अपनी कम्युनिटी बनाए कि हम ऐसी ऐसी महिलाओं तक पहुंच सके और उनको जागरूक कर सकें। जी जी। चंचल जी, अब जो है मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि आपको पता ही है, हमने पहले ही बताया कि चुनाव का माहौल चल रहा है। कई जगह जो है पहले चुनाव का दौर ख़त्म हो चुका है, पर इस चुनाव में जो है महिलाओं का सबसे जो है अहम भूमिका होती है। पर जो आप देखो कहीं कहीं पे महिलाओं को वो सपोर्ट नहीं मिलता है। अधिकतर जो महिलाएं हैं वो ऐसी हैं जिन्हें कानून का नहीं पता है, कहाँ जाना है, किससे हेल्प लेना है, उन्हें नहीं पता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या महिलाओं में क्या बदलाव होना चाहिए, या फिर कानून में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महिलाओं को जरूरी बताना चाहिए? देखिए, मैंने अभी जब पहले भी मैंने एक बात कही है कि स्कूल से जी जी। शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं बिल्कुल स्कूल, सभी के बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, चाहे वो पढ़ी बिल्कुल। लिखी महिला हो, चाहे वो बिना पढ़ी लिखी महिला हो। जी जी। ठीक है। जब हम 8th क्लास के बाद बच्चे थोड़ा समझने लग जाते हैं, अगर हम उन बच्चों को सभी स्कीमों के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, के महिलाओं के रिगार्डिंग आज ये स्कीम चल रही है, इस तरह की आप ये अधिकार है महिलाओं के, इस तरह से महिलाएं अपने लिए एडवोकेट फ्री में प्रोवाइड करवा सकती हैं, ये वो जगह हैं, महिलाओं को अगर हेल्प चाहिए तो वो किस नंबर पे कॉल कर सकती हैं। तो ये चीजें ना स्कूल से शुरू होनी चाहिए। उसके बाद बिल्कुल जब बच्चों को ये बातें समझ में आएंगी, तो वो घर जाके अपने पेरेंट्स से जरूर डिस्कस करेगा। हमें उनको लो ग्रेजुएट नहीं बनाना है, सिर्फ उन तक एक चीज पहुंचनी चाहिए कि हाँ, इस समस्या के लिए कोई समाधान है, और वो समाधान कहाँ से मिल सकता है। सिर्फ दो जी जी। चीजें हैं। अगर उनको जी ये दो चीजें पता चल जाए कि समस्या का समाधान कहाँ से मिलेगा, तो वो खोजने की भी कोशिश करेंगी और वहां तक पहुंच भी जाएंगी। और दूसरा ये है कि हर तालुका तबके में, हर गांव में कोई एक ऐसी संस्था या लेडी का ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो 4 से शुरू हो, चाहे वो 10 का हो। जब इस तरह का एक ग्रुप शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे उस ग्रुप के पास महिलाएं आके आपस में मिलती हैं, बताती हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बताती हैं, और उस ग्रुप को हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। उनको कैंप के थ्रू, कॉन्फ्रेंस के थ्रू महिलाओं के अधिकारों के बारे में, जो महिलाओं की नई नई स्कीमें चल रही हैं उनके बारे में नॉलेज होती है कि किस तरह से कौन सी स्कीम किस तरह से यूज हो सकती है। तो जब उन महिलाओं को पता होगा, तो किसी भी महिला से वो जब बातचीत करेंगे, या 2 से 10 को पता चलेगा, 10 से 20 को पता चलेगा,
तो अल्टीमेटली जो ये बातचीत है, जो ये अवेयरनेस कैंप है या महिलाओं के लिए जो स्कीमें चल रही हैं, वो थोरोली सबको पता चलेंगी। तो इसके लिए एक तो स्कूल्स में इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि स्कूल्स में बच्चों को कुछ बातें पता चलती हैं तो वो पेरेंट्स को जाके जरूर बताते हैं। और बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद गांव में या हर एक शहर के हर एक छोटे तबके में इस तरह का एक ग्रुप होना चाहिए जिसको पूरी अवेयरनेस हो, कैंप के बारे में हो, एडवोकेट्स के बारे में हो, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हो, महिलाओं के अधिकारों के बारे में हो, महिलाओं की स्कीमों के बारे में हो। इस तरह की जब उनको जानकारी होगी तो वो पूरी अपने गांव की महिलाओं को धीरे धीरे करके उसमें जोड़ सकते हैं। और एक जी महिला जिसको जानती है उस पे ज्यादा भरोसा करेगी बजाय जो नहीं जानते उनके। जी जी। तो चंचल जी, जैसे कि आपने बता ही दिया कि हमें क्या करना चाहिए, पर अब जो है ये तो उन महिलाओं की बात होगी ना जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं। उन संस्थाओं की बात हो गई जो चाहे तो गाँव में ऐसी महिलाएं छोड़ सकती है। पर ये मुद्दा जो है मैंने पहले भी उठाया था, पर उन महिलाओं का क्या जिनके बच्चे ना स्कूल में जाते हैं, ना उनके खुद खुद वो किसी गांव में रहती हैं। उन महिलाओं का क्या जिनका कोई भी संपर्क नहीं है। मैम कोई, हाँ जी हाँ जी, कोई भी जो ग्रुप होता है वो हमेशा के लिए किसी गांव में जाके नहीं रुक सकता है। ठीक है। जी आप एक 5 से 10 लेडी का ग्रुप बनाना चाहिए, उसके अंदर उनको 3-4 कैंप्स करवाइए, हर चीजों की जानकारी दीजिए, जो उस गांव की ही महिलाएं हों, बाहर की महिलाएं नहीं, जो उस गांव की महिलाएं हों। जब वो गांव की महिलाएं अवेयर हो जाएंगी तो वो पूरे गांव की महिलाओं को अवेयर कर सकती हैं सभी चीजों के बारे में, स्कीमों के बारे में या वट जो भी स्कीम्स है। चंचल जी, आपको पता है कि इलेक्शन में ना तो मैं वोट अकेली डालती हूँ, ना आप डालती हो, ना मिडिल क्लास के डालते हैं, ना हाई क्लास के डालते हैं। वोट डालने हर एक महिला जाती है, चाहे वो सड़क पे रहने वाली हो, चाहे वो घर में रहने वाली हो। पर जो स्कीमें हैं वो सिर्फ उन्हीं महिलाओं तक पहुँचती है जो या तो मिडिल क्लास से है, या फिर हाँ हम देखते हैं अक्सर उन महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी प्लेटफार्म हो, हम हमेशा देखते हैं कि उन्हीं महिलाओं की बात उठाई जाती है जो खुद के लिए सक्षम होती है, पर वो खुद के लिए खड़ी नहीं होती है। पर उन महिलाओं का क्या जी, जो बिल्कुल मतलब एकदम ख़त्म है, ना वो घर में रहती हैं, ना वो किसी चीज़ को जानती है, ना वो किसी ग्रुप को जानती है। उन महिलाओं का क्या जो वोट तो डालने जाती है पर इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठाती। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगी जो पूरे दिन जो है रोड पे घूमती है, बच्चे लेके ना अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। हाँ, अगर कहीं पे आप देखो फैक्ट्रिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, उनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो खुद कहीं नहीं पहुंच पाती हैं। बिल्कुल, इनके लिए तो यही है कि जहाँ पे कैंप उनके लिए लगाना जरूरी है, और कैंप भी इस तरह का होना चाहिए जिसमें उनका कुछ इंटरेस्ट हो, उनको लगे कि हाँ हमारा कुछ फायदा हो रहा है। क्योंकि जो गरीब महिला होती है, जो मजदूरी जी करती जी है, वो अपनी जी मजदूरी एक दिन की और अपनी उस मजदूरी के पैसे छोड़ के वो क्यों आएगी। ठीक है। तो उनके लिए कुछ इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए कि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए एक टाइम का खाना यहाँ से मिलेगा उनको। इस लालच में जब वो आएंगी तो वो उनको हम पूरी तरह से सभी स्कीमों के बारे में, सभी महिलाओं के अधिकारों के बारे में, ग्रुप्स के बारे में हम उनको जानकारी दे सकते हैं। संसद में जो है महिलाओं का कितना भागीदारी होती है। संसद में महिलाओं की भागीदारी आई थिंक 33% है, बट वहां तक भी महिलाएं पहुंच नहीं पाती हैं। महिलाओं के पहुंचने के लिए एक कहावत कही जाती है कि किसी भी सक्सेस आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है आज की, इसको हमें रिवाइज करने की जरूरत है कि हर एक सक्सेस महिला के पीछे आदमी का हाथ होता है, उसके परिवार का हाथ होता है।
जब तक उसकी फैमिली और उसका परिवार, उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक महिलाएं अपने कदम अपनी उन्नति के लिए नहीं उठा सकती। तो उनका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। दयावती जी, आप एक सोशल वर्कर हैं, आप हर जगह पे जाती होंगी, हर टाइप की महिलाओं से मिलती होंगी, तो आप क्या कहना चाहेंगी इन महिलाओं के बारे में? हेलो। जैसे कि दयावती जी को मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं जी। जा रही है। दयावती नहीं जी, नहीं, हाँ जी। चंचल जी ने जैसे कि बताया कि जो ऐसी महिलाएं हैं उनके लिए कम्युनिटी बिठाई जाए, उन्हें अलग से बताया जाए। आपको क्या लगता है इस पे कैसे काम करना चाहिए? इस पे जैसे मैडम ने बताया कि एक ग्रुप बना के, संगठन बना के, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं अभी। गांव में ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं और एक एक संगठन भी बनाया हुआ है, और हर 15 दिन में एक मीटिंग करवाते हैं उनकी। तो उसमें एक मुद्दा रखा जाता है, किसी भी महिला का कोई भी मुद्दा हो वो रखा जाता है, उस पे अमल किया जाता है। और जैसे ज्यादा तो ये है कि जैसे महिला यहाँ पे है, अगर उनको पीछे किसी भी गवर्नमेंट विभाग का सपोर्ट है तो महिला और जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करती है कि हाँ ये गवर्नमेंट स्कीम है, कि भाई हमें यहाँ पे कोई फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे हमने संगठन बनाए हुए हैं, उनमें जैसे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट तो है लेकिन पूरा नहीं है, और हर संगठन को नहीं है। तो हम मेरा कहना यही है कि इनको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट हो, तभी महिलाएं अपने लिए कुछ और आगे कर सकेंगी। दयावती जी, जैसे कि आपने सब कुछ तो बता ही दिया है, पर फिर भी आप सिर्फ उन महिलाओं के बारे में बोल रही हो जो गांव में रहती है। मैं उन महिलाओं के जी। बारे में बात कर रही हूँ जिनका कुछ भी नहीं है, न रहने को घर है, न खाने को खाना है। सिर्फ वो जी। मांग सकती है या फैक्ट्रियों में जाके काम कर सकती है। उन महिलाओं को अगर जी। आपको कोई लाभ पहुंचाना हो, किसी स्कीम के बारे में बताना हो, तो आप उन तक कैसे पहुंचोगी? क्योंकि उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, आज कहीं है वो कल कहीं है। हाँ जी। उन तक हम जैसे हम उनके लेवल के, जैसे एक ग्रुप बना देते हैं, उनके लेवल का जो ग्रुप है, और आपस में तो शायद वो कनेक्ट रहते ही होंगे। इस तरीके के जो लोग हैं, चाहे वो कहीं पे भी हैं, चाहे रोड पे भीख मांगते हैं, चाहे किसी तरीके का कोई भी काम करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में करते हैं, भट्टे पे करते हैं, चाहे कहीं पे भी करते हैं। जैसे भट्टे पे भी बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। हम वहां जाके कैंप लगाएं, उनको एक जगह इकट्ठा करें, उनका एक ग्रुप बनाएं, तो हम अ, इस तरीके से भी उनको जागरूक कर सकते हैं। तो वो जैसे आपस में एक भट्टे से दूसरे भट्टे पे जैसे वो जाती रहती हैं, आज यहाँ काम किया तो कल वहाँ काम किया, अगर उनको उस स्कीम का फायदा होगा तो वो जरूर ही बताएगी अपनी बहनों को। तो इस तरीके से भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं। चंचल जी, अब जो है मैं आपसे इसी सवाल पे जो है मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि उसे कैसे बेहतर बना बिल्कुल। सकते हैं? हमारे यहाँ पे, मैं पानीपत से हूँ, और हमारे यहाँ रेड लाइट पे फ्लाईओवर के नीचे एक बैंक बना हुआ है जिसका नाम है रोटी बैंक, जहाँ पे जी लोग जी। आते हैं, खाना खाना दे के जाते हैं, और जो लोग कमा नहीं सकते या पैसे दे नहीं सकते, उन सभी गरीबों को वहाँ पे खाना दिया जाता है। तो बेसिकली वो वही लोग हो गए जिन तक अवेयरनेस नहीं पहुंचती। तो बिल्कुल ऐसे लोगों बिल्कुल। के लिए हफ्ते में 1 से 2 बार वहां पे कैंप लगानी चाहिए, जिससे जो रूटीन में आ रहे हैं उनको रूटीन में पता चलेगा, और जो कभी कभी आ रहे हैं उनको भी पता चलेगा। जब अगर एक दिन में हम 10 बंदों को ये बात पहुंचाते हैं, तो 10 से वो अगले 10 बंदों को पहुंचाएंगे, और इस तरह से जो बिल्कुल। एक चेन है वो चलनी शुरू हो जाएगी अवेयरनेस की, जो हर एक तबके के पास पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल। पर आपने मैम पहले बताया ना कि जैसे हर एक सक्सेस के पीछे एक एक जेंट्स के सक्सेस के पीछे एक महिला होती है। तो एक महिला के सक्सेस के पीछे भी तो कुछ होना चाहिए ना। आपने बिल्कुल, कहा मैंने कि यही वहाँ पे पहुंचाना चाहिए,
पर वो पहुंचेगी तब ना जब हम चाहेंगे, आप चाहेंगे, लोग चाहेगा, या फिर जो हमारे मैंने मैंने यही आप। बात बोली थी कि जैसे ये कहावत है कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज हमें इस जो कहावत को है रिवाइज करने का टाइम है कि आज हमें हर एक महिला जो सक्सेस होती है उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली और उसके हस्बैंड का सपोर्ट होता है। अगर आज हम उस कैंप के या किसी भी जो रोटी बैंक है अगर वहां पे सिर्फ आदमी ही आते हैं और अगर आदमियों को भी हम महिलाओं के बारे में और उनकी चीजों के बारे में जागरूक करते हैं, बेशक वो अपनी वाइफ को ये बातें जाके ना बताए लेकिन अपनी सिस्टर को वो जरूर बताएगा, ठीक है, अगर वो बिल्कुल बिल्कुल। परेशान है, ठीक है। तो इसी तरह से वो चीजें बढ़ती जाएंगी एक से दूसरे के पास। जब वो अपने घर में अगर कोई स्कीम है महिलाओं के रिगार्डिंग अगर उसको उसके घर चलाने में फायदा हो रहा है तो वो अपनी वाइफ को डेफिनेटली बताएगा कि आप ये वाला काम कर लीजिए, इससे हमारा घर जो है वो थोड़ा और स्मूथली चल पाएगा और हमें परेशानियां कम उठानी पड़ेंगी एक खाने को लेकर रहने को लेकर। तो ये सब चीजें होनी जरूरी है और ये सब चीजें बिना किसी आदमियों के संगठन पुरुष प्रधान के बिना संभव नहीं है। तो उनको भी पूरा बिल्कुल। सपोर्ट करना पड़ेगा अपने घर में महिलाओं को बाहर की महिलाओं को सभी को ही, जिससे वो जागरूकता फैल सके। जी जी। चंचल जी, अब जैसे कि आपने बताया ही है, पर उसके अलावा भी जो है एक बात है कि लोग कहते हैं कि देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, पर सोच जो है वो नहीं बदल रही है। महिलाओं के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं बदल रही है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कल में महिला सुरक्षित थी या जाने वाले कल में थी? देखिए महिलाएं तब सुरक्षित होंगी, आज तक हमेशा यही कहा जाता है कि काउंसलिंग करनी चाहिए महिलाओं की, लेकिन मुझे जी जी। लगता है कि महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की और लड़कों की काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है ताकि वो अपने जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनको कंट्रोल कर सके, वो अपने नजरिए को किसी भी लड़की और महिला के लिए अ, उस तरह से रखे जिस तरह से वो अपने घर वालों की महिला अपने घर की महिला के लिए रखते हैं। तो जी जी। काउंसलिंग की जरूरत सबसे ज्यादा आदमियों के लिए है। उससे हमारा जो वो है सिनेरियो है वो चेंज होगा। क्या है और क्या कैसे होगा, पर ये जो अभी जो है चुनाव चल रहा है, आपको जैसे कि पता है, इनमें महिला पुरुष दोनों का ही जो है बराबर पार्टिसिपेट है। पर ज़्यादातर जो महिलाएं हैं अभी भी, आप समझ सकते हो, कोई किसी को वोट दे उससे कोई मैटर नहीं है, पर जो महिलाओं पे है अभी भी प्रेशर बनाया जाता है इस बात को लेकर। बिल्कुल, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिन पर प्रेशर बनाया जाता है कि आप इसको नहीं इसको वोट देंगे। जी महिलाओं जी। में जागरूकता आ रही है लेकिन उसके लिए हमें थोड़े से एफर्ट्स और करने हैं जिससे वो सुने तो सबकी लेकिन करे अपने मन की जो उनको जी ठीक जी। लगता हो। बिल्कुल बिल्कुल। यही होना चाहिए। चंचल जी, दयावती जी, आप दोनों ने जो है बहुत अच्छे से अपनी हमारी सवालों का जवाब दिया है और बहुत अच्छे से समझाया है। तो आज के लिए पारो इसमें इतना ही, हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो देखा आपने कि चाहे कुछ भी हो, अगर एक महिला दूसरी महिला की मदद करना चाहे, एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़ के आगे चलना चाहे, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो आज के लिए पारो इसमें इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई सोच एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।